हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है इलाइट के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपके साथ में इजी मेथड्स की, इजी कंसेप्ट्स के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के वीडियो नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझने का ट्राई किया कि इलास्टिसिटी होती क्या है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोगों ने सॉलिड की इलास्टिसिटी को समझा, सॉलिड को थोड़ा बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद में जो सेकंड जो वीडियो हम लोगों ने डाला, उस सेकंड वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, किस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेन किस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। उन सब के बारे में हमने डिटेल से स्टडी करी, उनके टाइप्स को देखा, उनकी ऐसा यूनिट्स को देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखे। उन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है पिछले वीडियो के बारे में, तो वो पिछले वीडियो में जाएं और जाकर स्ट्रेस स्ट्रेन को पढ़े, उसके बाद में इस वीडियो पर आए। नहीं तो उनके लिए ये वीडियो किसी भी मतलब का नहीं रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी है वो साथ रखे अपने और स्टार्ट करें, है ना। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन की। स्ट्रेस स्ट्रेन से किस टाइप से रिलेट करता है स्टूडेंट्स, और लास्ट में चलते चलते हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व की। बहुत इंपॉर्टेंट जो है फिनोमिना है, वो कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे, किस टाइप से वो रिलेट करते हैं। और रिलेशंस को जो है वो एक रूल से स्टडी करेंगे, और रूल जो होगा वो हमारा होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, है ना। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। अब देखिए ये हुक्स लॉ क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम पे फोकस करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में एक रेस्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है वो फिलहाल रेस्ट पोजीशन पर है ना। ठीक है, कंडीशन सपोज कर लो कि ये 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया एफ ऑफ डी। जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर सपोज कर लो कि इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो 5 सेंटीमीटर का आ गया स्टूडेंट्स। 5 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आ गया। इस फंडे को हम डिफॉर्मेशन बोलेंगे। डिफॉर्मेशन, ये हमारे पास में डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो आपने फोर्स अप्लाई किया ये भी मान लीजिए 5 न्यूटन का अप्लाई किया है। देखिए अब हुआ क्या, बात को बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा। आपने 5 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन फोर्स, जैसे ही एफडी लगाया डिफॉर्मेशन कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर का आ गया। इसका सिंपल सा सेंस हो गया, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन आ गया 1 सेंटीमीटर। 2 न्यूटन फोर्स के लिए डिफॉर्मेशन 2 सेंटीमीटर। 3 न्यूटन फोर्स के लिए डिफॉर्मेशन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब देखो समझ में आ रहा है। मतलब जैसे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज करे जा रहे हैं वैसे वैसे डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज हुआ जा रहा है। ठीक है, इधर डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या हो गया, इधर चेंज। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में चेंज आ रहा है ना। चेंज का मीनिंग क्या हो गया, स्ट्रेन। स्ट्रेन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, चेंज। आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आप स्ट्रेस बदल रहे हैं। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को बदल रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये तो देखिए स्टूडेंट कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो फिर 4 न्यूटन के लिए बात करेंगे तो 4 न्यूटन के लिए वैल्यू फिर से क्या होगी, 4 सेंटीमीटर हो गई। 5 न्यूटन के लिए वैल्यू देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो गई। मतलब इंक्रीमेंट चल रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट चल रहा है। मतलब स्ट्रेस को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन से इंक्रीज हो रहा है तो इनमें रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो हुक साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा कि इन एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, यहां से ये समझ में आ गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इनटू ई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो E आ गया, वेयर E, देखो यहाँ पे ये जो E आया है, E वेयर E इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
एक नया टर्म आ गया हमारे चैप्टर में ना, इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक नया टर्म हमें यहां पे मिल गया। ठीक है, यहां से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो देखो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में E, मतलब स्ट्रेस अपॉन में क्या आ गया, स्ट्रेन। ओके, इनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। देखिए अब इसका ऐसा यूनिट देखो, SI यूनिट। अब इसके SI यूनिट की अगर मैं बात करूं, किसके SI यूनिट की बात करूं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के SI यूनिट की। ये क्या है, कांस्टेंट है। कब आया, जब स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप इक्वल के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो जो कांस्टेंट हमें अवेलेबल होगा उसको हमने बोला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन हो गया। अब देखिए इसका जो SI यूनिट है वो देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस का SI यूनिट देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और ये जो होता है वो यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। ये लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, स्ट्रेस का स्टूडेंट्स जो यूनिट होगा वो ही यूनिट हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट होगा। तो इसका SI जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाना है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखूंगा तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, वही जो इसका किसका होता है, स्ट्रेस का होता है, मतलब M1 L-1 और T-2, ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए हमें एक यहाँ पे नया टर्म मिल गया आज के वीडियो क्लास में, है ना। जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया, जिसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला। अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, ये भी कह सकते हैं, दोनों का रेशियो होता है। यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, वही यूनिट हो जाएगा जो कि स्ट्रेस का यूनिट होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्ट्रेस का होता है बिल्कुल वही हो जाएगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक नया कांस्टेंट अवेलेबल हो गया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली। अब देखिए ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, ये भी 3 टाइप का होता है। देखो इसके टाइप्स की बात करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप भी 3 होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस के 3 टाइप्स थे, पिछले वीडियो में जाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, शेयर स्ट्रेस था, वॉल्यूमल स्ट्रेस था। ऐसे ही आप किस में जाएंगे, स्ट्रेन में जाएंगे, स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, शेयर स्ट्रेन था और वॉल्यूम स्ट्रेन था। ऐसे ही देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स देखेंगे तो देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो E है, इसके अगर टाइप्स की बात करेंगे तो इसके भी 3 टाइप हैं। इसका टाइप नंबर फर्स्ट देखिए, इसका टाइप है इसको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। फर्स्ट जो है वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसको देखो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, ये रेशियो होता है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, गामा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको बोलेंगे, है ना। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये लीजिए, ये इसका रेशियो होता है। तो देखिए गामा अगर आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, इसके लिए पिछले वीडियो में जाएंगे आप तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखेंगे तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स F अपॉन में क्या हो गया, F अपॉन में पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया A हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखेंगे तो चेंज इन डायमेंशंस डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस में चेंज डेल L, ओरिजिनल डायमेंशंस L हो गया। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो गामा इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FL अपॉन में A डेल L हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे कहेंगे, और ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जो सेकंड फंडा है, सेकंड है शेयर स्ट्रेस का। सॉरी, अब देखो शेयर स्ट्रेस, हाँ, जैसे ये इसमें भी क्या होता है,
इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग क्या, मॉडुलस शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो सेकंड पोर्शन हो गया वो हो गया शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। और इसका एक नेम और है ना, और वो बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। ठीक है, कैपिटल जी से इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन गामा से है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जी से है। अब देखो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, इनका ये रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जब आप रेशियो देखेंगे तो Z इज इक्वल टू, ये देखो वही F अपॉन में A हो गया। ठीक है, शेयर स्ट्रेस तो वही F अपॉन में A। ठीक है, स्ट्रेन की बात करेंगे आप लोग, तो स्ट्रेन देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए F अपॉन में A हो गया स्ट्रेस, और स्ट्रेन की जब आप बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ डेल x अपॉन में ओरिजिनल लेंथ जो कि L था, इनका रेशियो होता है ये। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे F अपॉन में A इंटू में क्या आ जाना है, इंटू में L अपॉन में डेल x आ जाना है। अब यहां पे देखो भैया आप देखेंगे L अपॉन में डेल x को देखेंगे तो ये क्या होता है, ये 1 अपॉन में tan थीटा होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में थीटा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चेंजेस करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, F अपॉन में a थीटा आ गया। तो ये आ गया आपके पास में शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए फाइनल एक थर्ड टाइप का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसे हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा B से, और यहां पे क्या हो गया, वही मतलब इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेस का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही देखो फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ ये ध्यान रखना, जो फोर्स है और जो प्रेशर है वो इक्वल आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप हाइड्रोलिक प्रेशर में इसको नॉर्मली कंसीडर करते हैं। तो फोर्स अपॉन में एरिया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखो ओरिजिनल वॉल्यूम ऊपर गया, चेंज इन वॉल्यूम डिनोमिनेटर फंक्शन में रह जाएगा, बट ये नेगेटिव फंक्शन में रहेगा। सो फाइनली B इज इक्वल टू नेगेटिव PV अपॉन में A इंटू में डेल V। ये आपके पास हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट्स देखिए अब तक की क्लास में हम लोगों ने कितना डिस्कस किया, अब तक की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हमने हुक्स लॉ देखा। हुक्स लॉ से हमें समझ में आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आया, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझने के बाद में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि कितने टाइप्स के हो गए, जो कि 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, इसको कहा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड को कहा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 2 मिनट में मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया कहां से है, ये हुक्स लॉ से आया है। कैसे हुक्स लॉ से आया है, जब आपने स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा स्ट्रेन के, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्ट्रेन के, है ना। अब देखो ये यहां से जब प्रोपोर्शन को इक्वल करोगे तो जो कांस्टेंट आपको मिला उसको आपने कहा यंग्स मॉडुलस। मतलब देखो आगे आप जाएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा स्ट्रेस इज इक्वल टू E। यहां पे E जो है वो कांस्टेंट मिला, और ये हो गया स्ट्रेन। अब यहां पे जो E है, इस E को आपने क्या कहा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस देखिए ये इसको सही करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। ठीक है, ये आपको एक नया टर्म मिला। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को
स्ट्रेस और स्ट्रेन के फिनोमिना पे 3 टाइप्स से कैटेगराइज किया। फर्स्ट क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या आ गया, इसको गामा से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका गामा से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, पिछले वीडियो में जाए वहां से आपको पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हमने फोर्स अपॉन एरिया से रिप्रेजेंट किया है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो कि डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन का क्या सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनली जो चेंज इन डायमेंशंस है वो डेल एल हुआ, ओरिजिनल डायमेंशंस एल है, ठीक है। जब इनका रेशियो हम लोगों ने देखा तो रेशियो समझ में आ गया एफ एल अपॉन में ए डेल एल। इसको हम लोगों ने कहा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आगे सेकंड टाइप में हम आएंगे तो सेकंड टाइप में देखिए शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, कभी कभार ये आपको शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से नहीं रिप्रेजेंट होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से शो होगा। अब ये भी रेशियो होता है शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन का, ठीक है। यहां से अब देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेन है, उसी तरीके से शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो Z इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, वही फोर्स अपॉन में एरिया हो जाना है, ठीक है। शेयर स्ट्रेन को आप देखेंगे तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखो ये चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये कैसे देखेंगे, इस फंडा को थोड़ा सा समझो इधर, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं इस बात को। ये देखो ये इस तरीके से था, आपके पास में ऑब्जेक्ट था, आपने क्या किया, आपने यहां पे इसके एज पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से देखो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, टिल्टेशन हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, थीटा एंगल पर टिल्ट हुआ। देखो ऑब्जेक्ट में टिल्टेशन स्टार्ट हुआ तो थीटा एंगल पर टिल्ट हुआ, तो ये देखिए ये जो डिफॉर्मेशन है ये कितना आ गया, डेल एक्स आ गया। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ना वो क्या है, चेंज इन डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में कितना चेंज हुआ, डेल एक्स चेंज हो गया। ओरिजिनल डायमेंशंस कितना है, एल है, ठीक है। तो ये जो डेल एक्स चेंजेस हुआ ये इस एल के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है दोस्तों, है ना, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है तो डेल एक्स अपॉन में एल, तो ये आपका क्या बन जाना है, स्ट्रेन बन जाना है, ठीक है। स्ट्रेन बना, वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करी, फाइनली हम लोग यहां आ गए। अब देखिए यहां पे देखो ये टेन थीटा वाला फंक्शन कैसे आया, इसको समझो आप। तो टेन थीटा फंक्शन कैसे आया, देखो यहां से आप अगर एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से ट्राइंगल बना, ठीक है। ये देखो इस ट्राइंगल को बनाएंगे तो ये तो डेल एक्स हो गया और ये हो गया एल और ये हो गया थीटा एंगल। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हाइपोटेन्यूस कंसीडर करो, इसको बेस कंसीडर करो, ये बेस हो गया। तो यहाँ पे देखो रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है ना वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने एल बाई एक्स, डेल एक्स को किससे रिप्रेजेंट कर लिया, 1 अपॉन थीटा से, क्योंकि यहां पे एल अपॉन में डेल एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। देखो गड़बड़ कर दिया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डेल एक्स है, बेस आपके पास एल है, इसको हम लोगों ने टेन थीटा से रिप्रेजेंट करना है। बट ये रेशियो जो है ना यहाँ पे अपोजिट आ रहा है, एल अपॉन में डेल एक्स आ रहा है। देखो एल अपॉन में डेल एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे टेन थीटा को भी थीटा से रिप्लेसमेंट दिया है। क्यों रिप्लेसमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, थीटा इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी है। तो बहुत स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से क्या किया हम लोगों ने, बहुत स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, f अपॉन में a थीटा आ गया। तो ये मिला आपको शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में थर्ड पार्ट में चलते हैं, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब ये जो थर्ड है ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन ये भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनका जब रेशियो देखेंगे, दोनों का स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो देखेंगे, तो देखो यहाँ पे फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया क्यों, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में जो आपके पास हाइड्रोलिक फोर्स होता है, हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है वही आपके पास में फोर्स का फिनोमिना होता है। तो प्रेशर को आप फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स है उसको प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, है ना, ठीक है। तो फोर्स अपॉन में एरिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। बट ये नेगेटिव सेंस में, अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों,
इसका रीजन भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, अभी फिर बात कर लेते हैं। नेगेटिव इसलिए हुआ ये क्योंकि देखो जब आपके ऊपर क्या करता है, जैसे कोई भी सॉलिड है, जैसे ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड पर क्या हुआ, इसको आपने वाटर में टिल्ट किया, मतलब कंप्लीटली डिप कर रखा है, तो वाटर में डिप कर रखा है तो वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ऑल डायरेक्शंस में। देखो P यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, तो ये जो प्रेशर है वही किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। देखो ये वॉल्यूम में चेंजेस आ गया, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम तो V है और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल V है। अब एक चीज देखो, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हमेशा डिक्रीमेंट में ही आएगा, इंक्रीमेंट फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा डिक्रीमेंट फॉर्म में रहेगा, इसीलिए डेल V यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, नेगेटिव सेंस में कंसिडर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में कंसिडर होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना सा फंडा है इस नेगेटिव का। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो वॉल्यूम में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। और फाइनली बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमें मिला नेगेटिव ऑफ PV अपॉन में A इंटू डेल V। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने बात करी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे आया, इसके टाइप्स की बात कर ली है, इन तीनों टाइप्स के हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव कर लिए हैं। अब आप लोग जो है आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल भी हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक होने वाला है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व का होने वाला है, जो कि पूरे हाफ हार का है, आधा घंटा इजीली वो आपका ऑप्ट करेगा। तो मैं वीडियो को लेंथ नहीं लेके जाना चाहता, बड़ा नहीं करना चाहता, तो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, गुड बाय।